हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों पिछली साल ओरिजिनल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि सभी की सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है 1858 का भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम से दोस्तों काफी ज्यादा परिवर्तन होते हैं, जैसे कि दोस्तों भारत में अब वायसराय होने लगा था गवर्नर जनरल की जगह। तो आपको ध्यान रखना है इसमें दोस्तों पहला वायसराय बनाया गया था ट्रेनिंग को, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसी अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होकर क्राउन का शासन शुरू हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुए थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुए थे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919। इस समय दोस्तों चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था, जबकि दोस्तों माउंटेग्यू भारत सचिव था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1909 के अधिनियम को कहा गया है दोस्तों पार्लियामेंटो सुधार, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये किया गया था दोस्तों तारापुर में, जो दोस्तों कहाँ पे महाराष्ट्र में। अगर पूछा जाए कब किया गया था तो दोस्तों याद रखना है कि ये दोस्तों 1969 में किया गया था स्थापित। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी की परीक्षा 2021 की में आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो सभी की सभी क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी की परीक्षा में आए हुए प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ट्रेड यूनियन को वैध मान्यता किस अधिनियम से मिली। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत सरकार का पहला राज्य पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो राज्य पुनर्गठन आयोग या अधिनियम था वो दोस्तों आया था 1953 में। इस समय दोस्तों भारत का पहला भाषाई आधार पर दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। इसमें दोस्तों पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषा के आधार पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये शुरू की गई थी दोस्तों 1919 के अधिनियम से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत में लोक अदालत की व्यवस्था किस अनुच्छेद पर आधारित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो अधिनियम है दोस्तों 39 का ए, यानी कि अनुच्छेद 39 का ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हड़प्पा संस्कृति यानी कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, इसमें दोस्तों ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार किस स्थल पर मिला है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो में। इसी में दोस्तों नर्तकी की मूर्ति मिली है, और दोस्तों विशाल अन्नागार भी इसी में मिला है, जो दोस्तों इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महिला और पुरुष जब समान कार्य करेंगे तो उन्हें समान वेतन भी मिलेगा, ये कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 39 के डी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दी गई थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। इनकी दोस्तों दो पत्रिका मराठा और दोस्तों केसरी, ये दोस्तों काफी बार पूछी भी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डीएनए की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि डीएनए की खोज की थी वो की थी दोस्तों वाटसन और क्रिक ने, और डीएनए का फुल नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को कानून वापस भेजने की शक्ति दी गई है, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति किसी कानून पर पुनर्विचार कर सकते हैं। ये किस संशोधन में किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये था दोस्तों 44वां संशोधन। ये कब हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था दोस्तों 1978 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न दोस्तों, कौन सी जलधारा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी कि किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो गिरता है दोस्तों गोदावरी का, और ताप्ती नर्मदा का दोस्तों अरब सागर में गिरता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी अकबर ने। अगर दोस्तों पूछा जाए कि कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1582 में, और इसके एक साल बाद यानी कि 1583 में इसने इलाही सम्मत भी चलाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग में बदला गया था। तो दोस्तों योजना आयोग की अगर स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1950 में, और दोस्तों इसे 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग में बदल दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की थी दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो आई थी दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, जो दोस्तों कब आई थी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है 1946 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस वायसराय के काल में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड लिलिथगो। अगर पूछा जाए कि दोस्तों साइमन कमीशन आया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थे दोस्तों लॉर्ड इरविन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशांक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नीति निर्देशांक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, और दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। और पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशांक तत्व कितने कितने अनुच्छेद में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशांक तत्व हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों भारत का संविधान में उसमें दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, और दोस्तों जो मूल संविधान है जिसमें एक भी संशोधन नहीं हुआ हो उसमें दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय स्वतंत्रता प्रस्तावना और बंधुत्व का उल्लेख है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों प्रस्तावना में, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी दोस्तों 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों केरल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत की पहली बोलती फिल्म थी दोस्तों वो थी आलम आला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टंगस्टन दोस्तों एक ऐसा धातु या तत्व है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मुगल बादशाह को शासन में यानी किस मुगल बादशाह के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत आई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों जहांगीर का शासनकाल, जिसमें दोस्तों टॉमस रो इससे व्यापार की परमिशन लेने में सफल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन दोस्तों इसने अपनी राजधानी दिल्ली ना बनाकर लाहौर बनाई थी, और इल्तुतमिश ने दोस्तों अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी, इसलिए दोस्तों इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो होता है दोस्तों दांत का एनेमिल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला ITI कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये स्थापित किया गया था दोस्तों खड़गपुर में, जो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों, गन्ने के साथ साथ गेहूं भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो किया गया था 1950 में। कहाँ पे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो लगाया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी ने। कब लगाया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये लगाया था 1867 में। इस समय दोस्तों भारत में प्रति व्यक्ति आय निकली थी 20 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो दोस्तों संयुक्त बैठक या सत्र वो बुलाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों इंडिया गेट में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, और दोस्तों इसे ही न्याय का मंदिर भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।